सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वहीं अपने हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य, अध्याय संख्या 5 संध्या के बाद, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। व्याख्या संख्या 13 और 14 यहाँ पर लिखी है। 13 पद की व्याख्या, पहले कठिन शब्दार्थ को पहले पद को पढ़ेंगे, फिर कठिन शब्दार्थ है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। शहरी बनियों सब है भी उठे, क्यों बन जाता नहीं महाजन। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन में उन्नति के सब साधन, यह है क्या संभव नहीं। व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन ही, कर्म और गुण के समान ही सकल आय वे का हो वितरण। अब यहाँ पर इसको पढ़ लो लिया। अब इसके जो कठिन शब्दार्थ है वो यहाँ पर देख लेते हैं। शहरी बनियों सा उठ, अब देखे यहाँ पर सा आया है तो इसलिए कौन सा बन जाएगा, उपमालंकार बन जाएगा। क्यों बन नहीं जाता महाजन, रुपए उधार देने वाला या बड़ा सेठ। रोक दिया है किसने उसकी जीवन के उन्नति के साधन, रास्ते, मार्ग। क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग संसार परिवर्तन, कर्म, कार्य, गुण, योग्यता के सकल यानी सारी आय वे कमाई और खर्च का बंटवारा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर व्याख्या। यहां वही ग्रामीण जो लाला है उस लाला की मन स्थिति का ही वर्णन किया गया है। लाला है बैठे बैठे अपनी दुकान पर सोच रहा है। क्या सोच रहा है, शहरी बनियों सब है भी उठ क्यों नहीं बन जाता। लाला अपने मन ही मन में सोचता है कि मैं भी क्यों नहीं इस छोटी सी दुकान को छोड़कर, क्यों ना मैं भी एक तरह से शहर के जो बनिए हैं महाजन है उन महाजनों के जैसे मैं क्यों नहीं बन जाऊं, यानी मैं भी उनके जैसा बन जाऊं। उनके जैसे बन जाऊंगा तो मेरे पास ब्याज के रूप में बहुत सारा रुपए आएगा जिससे मैं सुख साधन प्राप्त कर सकता हूं। तो मैं इस गांव को छोड़कर मैं भी एक तरह से क्या बन जाता हूं, जो शहर के जो महाजन है जो रुपए उधार देते हैं, महाजनी का काम करते हैं, वह साहूकार मैं भी बन जाता हूं जिससे मैं ज्यादा रुपए कमा सकता हूं। ब्याज पे मैं अपने रुपए दूंगा जिससे ब्याज मुझे ज्यादा मिलेगा और सुख साधन में ज्यादा जुटा पाऊंगा। रोक दिए हैं किसने उसके जीवन उन्नति के सब साधन। फिर आगे लाला अपने मन ही मन सोचता हुआ कहता है कि पता नहीं मेरी इस उन्नति के मार्ग को, रास्ते को पता नहीं किसने रोक दिया है, अर्थात मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस ग्रामीण इलाकों को छोड़कर मैं बड़ा महाजन क्यों नहीं बन पा रहा हूं। ये मुझे पता नहीं है कि मेरे आगे बढ़ने के मार्ग को किसने रोक दिया है। यह क्या संभव नहीं। फिर आगे लाला है वह लाला मन ही मन सोचता हुआ कहता है, क्या यह इस संसार में संभव नहीं हो सकता। व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन की जो शासन व्यवस्था है और यह कार्य करने की जो व्यवस्था है इस संसार में, इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। जो शासन व्यवस्था है, लोगों को कार्य करने की जो क्षमता है, उस कार्य क्षमता में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। कर्म और गुण के समान ही, जैसे व्यक्तियों को जो कार्य करता है वह कार्य अपनी योग्यता के अनुसार करता है। जो व्यक्ति कार्य करता है वह कार्य किसके अनुसार करता है, योग्यता के अनुसार करता है। सकल आय वे का हो वितरण। ऐसे ही जो संपूर्ण आय होती है उस आय को भी कार्य और योग्यता के अनुसार उसका क्या कर देना चाहिए, बंटवारा लोगों में कर देना चाहिए। जैसे व्यक्ति अपने कार्य को अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं, वैसे ही जो धन है, रुपए पैसे हैं, उनका बंटवारा भी शासन व्यवस्था में परिवर्तन करके कार्य और योग्यता के अनुसार उसका बंटवारा हो जाए। ये कौन सोच रहा है, यह है ग्रामीण लाला है, वह अपने मन ही मन सोच रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर विशेष की। भाषा वही खड़ी बोली है, खड़ी
बोली। तत्सम तद्भव शब्द हैं, तत्सम तद्भव शब्द, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। सारी बनियों से बन जाता क्यों नहीं, किसकी, जीवन व्यवस्था कर्म सकल आय वे, बस यही है अनुप्रास अलंकार। और सॉरी उपमा अलंकार चौथा, उपमा अलंकार। पांचवी प्रश्नोत्तर से भी, प्रश्नोत्तर से भी, ठीक है। इस प्रकार से इसका यह है विशेष हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखते हैं यहां पर इसकी, गुस्से घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे हैं जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन, मिलकर जन निर्माण करे जन, मिलकर भोग करे जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। बहुत अच्छा पद है यहां पर, क्या है, घरौंदे, घरौंदे का अर्थ हो जाएगा मिट्टी के घर, मिट्टी के घर। अपनी अपनी सोच रहे हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं है फूंक दे, डाल दे, डाल दे या परिवर्तन कर दे, परिवर्तन। सब में सामूहिक जीवन का सामूहिक भावना, मिलकर जन मनुष्य निर्माण करे जग संसार, मिलकर भोग, भोग का मतलब होता है सुख भोग, ठीक है, जीवन का, जन विमुक्त छुटकारा, हो जन शोषण अन्याय से, समाज अधिकारी हो धन का। आगे देखिए, आगे कवि पंत वही लाला की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, वो लाला मन ही मन अपने विचारों को सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि इस संसार में क्या परिवर्तन होना चाहिए, वो बताया है। गुस्से घरौंदों में मिट्टी, सभी व्यक्ति हैं अपने मिट्टी के बने हुए घरों में, सब क्या कर रहे हैं, वहां जाकर अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। यानी जो इस संसार के मनुष्य हैं वह अपने कच्ची मिट्टी के घरों में जाकर सभी व्यक्ति अपने अपने बारे में ही सोच रहे हैं, किसी दूसरे के बारे में वह बिल्कुल नहीं सोच रहे। क्या ऐसा कुछ नहीं, फिर आगे लाला सोच रहा है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता, फूंक दे जो सब में सामूहिक भावना, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता क्या जो सभी व्यक्तियों के मन में सामूहिकता की भावना उत्पन्न कर दे। किसकी भावना, सब व्यक्तियों में, मनुष्यों में सामूहिकता की, समूह में रहकर चलने की भावना उत्पन्न कर दे, मिलकर जन निर्माण करे। आगे लाला सोच रहा है कि सारे मनुष्य मिलकर एक नए संसार का हम निर्माण करें, मिलकर भोग करें जीवन का, और अपने जीवन में मिलने वाली सुख भोग की जो वस्तुएं हैं, उन सुख भोग की वस्तुओं को सब आपस में मिलकर बांटकर हम आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। जन विमुक्त हो जन शोषण से, और यह पूरा जो जन है, जनता है, मनुष्य है, यह मनुष्य शोषण से क्या मिल जाए, उसे छुटकारा मिल जाए। ऐसी कोई व्यवस्था हो कि सारी जनता है वह शोषण से उसे क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, वह मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए, हो समाज अधिकारी धन का। और प्रत्येक समाज का जो मनुष्य है वह मनुष्य धन का क्या हो, अधिकारी हो, बराबर उसे भी धन मिलना चाहिए, वह भी समाज का क्या हो जाए, एक धन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो जाए, उसे समान रूप से समाज में धन मिले, समाज में धन का वितरण समान रूप से हो, ठीक है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या देख ली। अब इसमें जो अपने को लगते हैं विशेष वो देख लेते हैं। क्या है, मिट्टी अपने जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक मिलकर निर्माण करें, हो जन शोषण से समाज अधिकारी। अब देखें यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, ठीक है। भाषा हुई कड़ी बोला तत्सम तत्व अनुप्रास और प्रश्नोत्तर से भी, और अपनी अपनी यहां पर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है भाई। इसमें तो है नहीं, और इसमें
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये हो जाएगा इसके कारण। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने व्याख्या संख्या 13 और 14 पदों की हमने यहाँ पर व्याख्या देखी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को और सभी यूट्यूब यूजर्स को धन्यवाद।